नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में लगातार कई न्यूज आप सभी सुनते रहते हैं। इसी संदर्भ में एक बड़ी खबर आई है कि मोदी सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। पर इस अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व बनने की कहानी काफी पुरानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी एक एक करके। साल 2012 में पहली बार तत्कालीन रमन सरकार ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने की योजना शुरू की थी। टाइगर रिजर्व बनने की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में थी, पर सरकार पलट गई और अब इस अभ्यारण्य का मामला चला गया कांग्रेस सरकार के हाथ में। आदतन लूट खसोट के लिए पहचानी जाने वाली कांग्रेस सरकार की नीयत में खोट थी। उन्होंने वन्य जीवों की चिंता करना तो छोड़ इस बात में लग गए कि कैसे इस क्षेत्र के खनिज संपदा को लूटा जाए। इस चक्कर में यह अभ्यारण्य पूरे 5 साल के लिए टाइगर रिजर्व बनते रह गया। पिछले 1 साल से भाजपा की साय सरकार बनने के बाद इसे पुनः टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और आज अंततः यह अभ्यारण्य बन गया देश का टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इस टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र है 2049 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र 780 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कोरिया जिले में स्थित है और यहाँ नीलगाय, तेंदुआ, बाघ और अन्य 32 वन्य जीवों का घर है। इस नए टाइगर रिजर्व का अस्तित्व जल्द ही पूरी तरह से आकार लेगा। यह टाइगर रिजर्व न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि इससे आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह छत्तीसगढ़ के वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित घर भी बनेगा।